जगत की एक नई जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और हाजिर हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ये बड़हल का पेड़ और ये फल बड़हल का फल है। दोस्तों उत्तरी भारत के अर्ध सदाहरित एवं अर्ध पर्णपाती जंगलों और उष्णकटिबंधीय हिमालय में लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये पेड़। मुख्यतः यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तथा अंडमान द्वीप में पाया जाता है। समस्त फलों में वैसे तो इस फल को निकृष्ट माना जाता है, लेकिन लाभ की दृष्टि से यह बड़हल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में इसी बड़हल के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों बेल आइकन दबाने में आपको कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। साथ ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इसका पका हुआ फल मधुर, अम्ल, वात पित्त शामक, कफ तथा जठराग्नि वर्धक, रुचिकारक तथा तमाम गुणों से पूर्ण होता है। दोस्तों जैसा कि वीडियो के आरंभ में मैंने बताया था कि इस फल को उतना महत्व तो नहीं दिया जाता है, इसीलिए इस फल को कहा जाता है निकृष्ट फल। फल निकृष्ट है, लोग मानते हैं कि निकृष्ट फल है, इसीलिए इसके पेड़ नहीं लगाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ लोग इसके फल का सेवन करने से भी कतराते हैं। लेकिन औषधीय गुणों में ये फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भ्रांतियाँ, लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों की वजह से इस फल को एक उच्च फल का दर्जा नहीं प्राप्त है। इस फल में ऐसी ताकत होती है कि आँखों से संबंधित किसी भी तरह का अगर दोष है, अगर किसी तरह का दोष है नेत्र से संबंधित और इसका प्रयोग किया जाए तो काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इनका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो नेत्र रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आपकी नेत्र ज्योति कम है और इस फल को अगर आप खाते हैं तो आपको नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। इसको लकुच भी कहा जाता है। ये जो बड़हल है इसका दूसरा नाम लकुच भी है। कान के रोग में ये बहुत ही प्रभावी है। लकुच के फल में थोड़ा नमक डालकर रख दिया जाए और फिर रगड़कर उसका रस अगर निकाला जाए और इस रस को 1-2 बूंद लगातार 3 दिन तक कान में डाला जाए तो इससे कान की पीड़ा समाप्त हो जाती है। कर्ण रोग में इस तरह से ये बहुत लाभकारी साबित होता है। अगर अदरक के साथ इस लकुच के स्वरस में डालकर और भोजन से पूर्व इसे चूसा जाए तो यह मुख शोधन का कार्य भी करता है। दोस्तों 10 मिलीलीटर इस लकुच के फल या बड़हल के फल के स्वरस को 40 मिलीलीटर बकरी के दूध के साथ मिलाकर प्रातःकाल सेवन करने से रक्त एवं पीड़ा से युक्त प्रवाहिका का शमन हो जाता है। दोस्तों औषधीय दृष्टि से या आयुर्वेद में इसे लकुच के नाम से ही जाना जाता है।
अगर किसी शरीर में किसी तरह का घाव है और ये लकुच का जो रस है ये हल्दी, गंधक और पुन्नान से सिद्ध तेल में गोमूत्र एवं नमक मिलाकर के लगाने से इसका जो घाव जो है उसका शोधन हो जाता है और घाव ठीक हो जाता है। दोस्तों, फल के अतिरिक्त इसके पत्ते भी बहुत ही लाभकारी हैं। अगर खुजली की स्थिति में इसके पत्ते का रस का लेप खुजली के जगह पे लगाया जाए तो काफ़ी आराम मिलता है और खुजली समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से एक फल बड़हल, जिसके पेड़ और फल को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी फल है। इसका सेवन बहुत कम लोग करते हैं। आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फल का सेवन किया जाए। इतना बता दूं कि ये फल आम और जामुन के सीज़न में, गर्मी के दिन में ये फल पकता है। शुरू में जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हरा होता है, लेकिन पकने के बाद से लालिमा लिए पीलापन हो जाता है। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।